बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जो धोखा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम कि दुनिया में इस शख्स ने किया क्या है। इस शख्स ने प्रेसिडेंट बनने से पहले सारी दुनिया को एंटी स्टैब्लिशमेंट होने का ढोंग रचाया। सारी गेम सेट थी, पूरे वोटर्स को, पूरे वर्ल्ड को, इंडियंस, पाकिस्तानी, मुस्लिम, सब ने लाइनों में लाकर इसको वोट दिए, इसे सबको पागल बनाया। और जो धोखा अब उसने कतर के बाद गजा को दिया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी हदें क्रॉस हो गई हैं। आप इस शख्स को देखिए, ये कौन है? यह है इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, इसराइल का वजीर खजाना। और क्या उसने आज बात की है, हैरान कर देने वाली। उसने कहा है कि असल में गजा रियल स्टेट का बोनांजा है। उसने कहा कि हमारी अमेरिका के साथ इस वक्त बातचीत हो रही है और ट्रंप ने यह कहा है कि गजा के लैंड से वो भी हिस्सा लेगा और वो वहां पर रियल स्टेट का काम करेगा, वो जमीन लेगा, उसके नीचे खजाने हैं, जो कुछ वो भी लेगा। और उसने कहा कि जी इस जंग में अमेरिका ने बड़ा पैसा पे किया है, सो लिहाजा अब वक्त आया है कि गजा लैंड तकसीम होगा। हमने चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं। अब ये जो आपको डेमोलिशन नज़र आ रही है, ये जो तबाही नज़र आ रही है और हम एक के बाद सारी बिल्डिंग्स गिराते जा रहे हैं, ये असल में इसलिए हम कर रहे हैं कि सारी बिल्डिंग्स गिराकर उसको मलबे का कारपेट बॉम्बिंग करके मलबे का ढेर बनाना है और इसको दोबारा पूरे के पूरे गजा को रीबिल्ड करना है। और ये जो ज़मीन है, उसके वसाइल हैं, ये इसराइल और अमेरिका में तकसीम होंगे। तो लिहाजा अब ट्रंप ने हमें कहा है कि उनको लैंड चाहिए, वो ये काम करेंगे। अब यकीन कीजिए, सर चकरा जाता है ये गुफ्तगू सुनकर। उस बंदे ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है, इतने धड़ल्ले से बात की है, और अब हालत ये हो गई है कि वो खुल्लम खुल्ला बात करें। उसने कहा है कि अब जो हमारा प्लान है वो फ़लस्तीन की रियासत का जो प्लान है या उसका नाम है, उसको हमने अब दफन करना है। और कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका ने हमें ये कहा है कि उन्होंने पैसा हमें बहुत दिया, हथियार दिए, तो लिहाजा वो ज़मीन का टुकड़ा चाहते। एक इसराइली हमसे संभल रहा था और अब मुसलमानों के लैंड पर आ गया अमेरिका और ट्रंप की नज़रें हैं सब पर। अब होगा क्या? जितने मुस्लिम ममालिक इस वक्त ये टेक ओवर करेंगे, वो सारे अमेरिका में तकसीम होंगे। अमेरिका भी उसका लैंड लेगा और इसराइल भी लेगा लैंड। और आप इमेजिन कर लें ज़रा कि यहाँ पर अब ओपनली उन्होंने बात की। एक होता है कि बात करना बाद में, अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ऐसा शहर बनाएंगे कि इंसानी आंख ने वो शहर कभी देखा भी ना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड शहर होगा। यहाँ पर हम ऐसे घर बनाएंगे, विलास बनाएंगे, अपार्टमेंट्स बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, और पूरी दुनिया से जितने हमारे यहूदी हैं सबको लाकर यहाँ पर आबाद करेंगे। सबको कहेंगे डेनमार्क को छोड़ दो, फ्रांस को छोड़ दो, रशिया को छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ दो, सबको लाकर आबाद करेंगे। हम यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएंगे, सब कुछ टोटली होगा। और इसमें अमेरिका हो सकता है यहाँ पर फौजी अड्डा बना ले, अमेरिका हो सकता है कि यहाँ पर ट्रंप अपने कैसीनो बना ले, ट्रंप टावर बना ले, चीज़ें बना ले। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कि वो हदीस याद आती जिसका मफहूम है कि ज़माना आखिरत में तुम पर कौमें ऐसे टूटेंगी जैसे खाने वाले खाने पर टूटते हैं। आपको बुलाया जाएगा, दीगर कौमें आपको बुलाएंगी कि आओ इनको खाओ, सारे टूट पड़ेंगे मुसलमानों पर। और ये सूरत हाल अब हो रही है कि अब वो लैंड हमारा है, मुसलमानों का है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है। अब वो तकसीम क्या हो रही है, लड़ाई क्या चल रही है। अब आपको समझ आई क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया, अपना फ़ायदा देकर, अपनी नस्लों का देकर। अब मामला ये हुआ है, डील यहाँ पर अटकी हुई थी कि भाई लैंड हम भी लेंगे, तुम भी लोगे, क्योंकि गजा का जो लैंड है वो दुनिया का बेहतरीन लैंड है। इसके इन्होंने असल में हर कोई अपनी अपनी प्राइम लोकेशन देख रहा है। ख़ास तौर पर जो बीच का एरिया होता है, साहिल समंदर, वो सबसे प्राइम लोकेशन होती है। अब ट्रंप खाली ये नहीं ले रहा, उस ज़मीन के नीचे जो गैस है, जो तेल है, जो ज़खायर है, वो भी ले रहा है। ये गजा की ज़मीन के नीचे इतने ज़खायर हैं, इतने ज़खायर आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज तक इन्होंने निकालने नहीं दिए।
हमारी आंखों के सामने लैंड तितर बितर हो रहा है। उसके बाद देखिए शाम को वार्निंग जारी की है इसराइल ने कि बहुत सारे इलाके वॉलंटियरली हमारे हवाले कर दो। तो शाम भी आपका उन्होंने कहा 3 हिस्सों में तकसीम करना है शाम को। देखिए गजा से तो चले थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई थी, हमास ने कोशिश की, उन्होंने लड़ाई की, कुछ किया। शाम तो प्लेट में रखकर आपको मिलेगा, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। प्लेट जिसे कहते हैं ना, प्लेट में रखकर आपको मिलेगा। एर्दोगान नहीं बचा सकेगा। और ये अब आ रहे हैं इराक पर। अब ये बढ़ते जाएंगे। देखिए अब वो उन्होंने जो काम किया है वो तारीख का वो काम किया है जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर वो प्लॉट्स बना रहे हैं, कटिंग होगी, रियल एस्टेट की, सारा उन्होंने असल में कारपेट बॉम्बिंग करनी है। क्योंकि देखिए अब आप ये सोचेंगे कि वहाँ जो रहने वाले लोग होते हैं गजा के, उनको 15 मिनट पहले नोटिस दिया जाता है, आपके पास 15 मिनट है या आधा घंटा है, अब अपना सामान उठाए, हम बिल्डिंग तबाह करने वाले। तो ये क्यों तबाह करें? हमास तो वहाँ पर नहीं है, कोई और भी नहीं है। असल में वो उन्होंने इसको बनाना है पूरे का पूरा राकड़े, क्योंकि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो बड़ी पुरानी थी। वहाँ पर बेचारे फ़लस्तीनी रहते थे, कोई वो कमज़ोर था कुछ, उनको वो जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनको उस बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। उनको लैंड की ज़रूरत है कि हमें लैंड चाहिए ताकि हम दोबारा इसको बनाएं। हमने अपने नए सिरे से बनाना है, हमने इस पर नए शहर आबाद करने हैं और फ्यूचरिस्टिक सिटी होगी, जो कि उन्होंने प्लान किया है कि हमने 10 से 15 साल में तैयार करना है। और पूरी दुनिया में ऐसा शहर किसी ने देखा नहीं है। पूरी दुनिया से हमने यहूदियों को लाकर यहाँ पर आबाद करना है। अब आप इमेजिन करें ज़रा कि उन्होंने ये प्लान बनाया था, और ये अब से नहीं कब से प्लान था। तो इसमें अब ट्रंप, अब जाहिर सी बात है जब वहाँ पर ऐसा शहर बनेगा, वहाँ ट्रंप टावर होगा, वहाँ बिजनेस होंगे, सब कुछ होगा, तो उन्होंने ये काम करना है। ये गया गजा आपके हाथ से, ये नहीं रुकने वाला। क्योंकि देखिए किसी इस्लामिक मुल्क की फौज ने इसराइल से लड़ने के लिए नहीं जाना, ये बात तय हो गई है। अब एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 2 मुल्कों पर दुनिया में कहीं जंग छिड़े या ना छिड़े, 2 मुल्कों पर जंग छिड़ेगी और तीसरा इसराइल तबाह बर्बाद कर देगा। नंबर 1 ये है कि इंडिया के थ्रू पाकिस्तान पर जंग छिड़ेगी, ईरान पर ये हमला करेंगे। तीसरा मुल्क है तुर्की के साथ जो सूरत हाल होगी उन्होंने नहीं छोड़ना। आपको पता है ना कि नेतन्याहू ने अर्दोगान को वाज़ह करके कहा है कि शहर हमारा है, हमने ले लिया वापस तुमसे। उधर अर्दोगान कह रहे हैं हम आँच नहीं आने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। वही जो इनके बयानात होते हैं, करना कुछ नहीं, खाली वर्ड्स होते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त इतनी ख़तरनाक हो गई है कि इसराइल ने अब सब कुछ तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया है। और तुर्की उनकी नज़र में, देखिए मुसलमानों का उनका, अब मिसाल के तौर पर भी ये OIC कॉन्फ्रेंस हुई है, अब उसमें बड़ी तजावीज़ आई हैं, और यानी अरब इस्लामिक समिट जिसको आप कह लें, अब वहाँ पर सारी तजावीज़ आई कि यार हमें स्ट्राइक करना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ जाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है? जाहिर सी बात अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हम आप अंदाज़ा करें कि हम लोग फैसला ही नहीं कर पा रहे कि हमने इसराइल का करना क्या है। इसराइल यहाँ पर चुप नहीं बैठेगा। देखिए आज आप एक बात बताइए, ये इतनी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, यहाँ हमास के लोग रहते हैं, हमास का तो इसमें कोई बंदा नहीं रहता, वो तो सुरंगों में है। तो फिर ये सारे का सारा मामला क्या है, ये कैसे हो रही है सूरत हाल? ये जो असल में मामला है उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कि रही बात कैदियों की, देखिए कैदियों की उनको कतन कोई परवाह नहीं है। इसराइल को पता है कैदी कहाँ पर है, वो खुद ही नहीं इसको लोकेट करना चाहते। वो बात उनको पता है, वो असल में तब लोकेट करेंगे जब वो पूरे का पूरा गजा कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे। देखिए मिसाल के तौर पर इसराइल इसको कैदी रिहा करवा के ले आता है, उनको पता है हमास कहाँ पर, उनके साथ लड़ाई करके उन्होंने आगे भी तो इतने लोग मारे हैं ना, तो वो क्यों नहीं करते? फिर जाहिर सी बात है जंग खत्म हो जाएगी और लोगों को अपने घर जाना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या प्लान किया है कि नहीं, पहले हम सारे का सारा गजा खंडर करें, सारी बिल्डिंग्स तबाह करें, सब कुछ 0/0 करें, तबाह कर दें। उसके बाद लोग यहाँ पर, जब उनका घर नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोगों को यहाँ से हम निकाल देंगे, लोग चले जाएंगे। और जब हम लोगों को निकाल देंगे यहाँ से, वो चले जाएंगे, तो देन हम जाएंगे और हम मास जहाँ पर उन्हें कैदियों को रखा उसमें कुछ रिहा करवा लेंगे। हो सकता है बाकी को मार दे, इनको भी मार दे, ख़त्म कर दें। अब घर तो है नहीं। अब उसके बाद बात होगी कि जी इतना गजा खंडर हो गया, ये हो गया, वो गया, तो हम कहेंगे कि जी इनको फ़िलहाल इनके मुल्क से निकालो, हम यहाँ पर करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में लगेंगे 10-15 साल। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट की, उन्होंने एक दफ़ा गजा के लोगों को निकाल दिया, तो उसके बाद तो अभी उनके बयान देख लें कि ओपनली वो कह रहे हैं कि हमने
तबाह कर दिया और अब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ट्रम्प के साथ ये लैंड पूरा हमारा शेयर होगा। सोचे अभी ये बयानात हैं, तो जब वो काबिज हो जाएंगे तो वो क्या कुछ बयानात नहीं देंगे। वो कहेंगे किसी के बाप की जरूरत है आ जाए। वो तो बल्कि मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं कि 57 इस्लामिक मुल्कों, किसी की फ़ौज है आए हमारे साथ लड़े, किसी की एयरफोर्स है, किसी के मिज़ाइल हैं आओ हमें मारो। हम तो लड़ाई करने को तैयार हैं, बल्कि हम चाहते हैं लड़ाई हो जाए और तुम्हारा भी लैंड ले लें। ये सूरत हाल है। जो ट्रंप ने धोखा दिया है वो धोखा कोई दे ही नहीं सकता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।